गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम 12th एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट जो जो छात्र जो छात्र 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ा। तो दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन जो है वो है निम्न में से भारतीय सांस्कृतिक परंपरा की आढ़तित्य का प्रमुख आधार क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। दोस्तों, ये सोशोलॉजी का क्वेश्चन है जो कि काफ़ी ही इम्पोर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। तो बस गौर से देखते रहिएगा और इसका दोस्तों नोट्स बना लीजिएगा ज़रूर। तो अपने अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो किस वर्ष हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 1981 ईस्वी में, 1983 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, सन 1986 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1850 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिवेशवाद किस विदेशी शासन द्वारा अपनी राष्ट्रीयता का दूसरे क्षेत्र में इस प्रकार प्रसार करता है जिससे कि उस क्षेत्र के अपनी सभ्यता के मूल्यों के वो विदेशी शासन के परिस्थितियों में स्थापित करने लगे। उपनिवेशवाद की उपयुक्त परिभाषा क्या होगी। उपयुक्त परिभाषा का संबंध किससे, मतलब ये जो परिभाषा दिए हैं वो कौन दिए हैं। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में श्रीनिवास, बी जे हेवेंस, सी आर्गनत, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, जे होवेंस। किसने दिए हैं, जे होवेंस ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2014-15 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है डॉबी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ए ओ होम, ए के गांधी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, ए ओ होम। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, ए ओ होम थे भारतीय कांग्रेस के संस्थापक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासकों की स्थापना के लिए निम्न में से कौन सा कारण उत्तरदायित्व है। भारत में ब्रिटेन उपनिवेशवाद के शासन की स्थापना के लिए निम्न में से कौन सा कारण उत्तरदायित्व है। तो ए में दिया गया राजनीतिक अस्थिरता का अभाव, बी समाज में चेतना का अभाव, डी सी ईसाई धर्म का प्रसार, डी इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल करेक्टर एंड द फैक्टर इंटरफॉर्मेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों नेशनल करेक्टर एंड द फैक्टर्स इन इट्स फॉर्मेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ऑप्शन नंबर अ में दिया गया ईफार, बी ए सी दुबे, सी जे
होवेन, डी ईस्ट सदरलैंड। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ई वार्क। कौन होगा दोस्तों? ई वार्क। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन हैं? निम्नलिखित में से थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है दयानंद सरस्वती, एनी बेसेंट, सी राजा राम मोहन राय, डी स्वामी विवेकानंद। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि क्वेश्चन नंबर 8, यदि किसका विचार था कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात भारतीय युवकों में अंग्रेजी राज्य के प्रति स्वाभाविक की भाव में वृद्धि होगी और विचारों की दृष्टि से अंग्रेज के अधिक निकट आ सकेंगे। चलिए फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, कुछ समझ में ही नहीं आया। यदि यह किसका विचार था कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करके पश्चात भारतीय युवकों में अंग्रेजी राज्य के प्रति स्वामी भक्त की भावना में वृद्धि होगी और विचारों की दृष्टि से वे अंग्रेजों को अधिक निकट आ सकेंगे। तो ये किनका विचार था? ऑप्शन नंबर आ, लॉर्ड कर्जन का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी लॉर्ड मैकाइले का, श्री राज गोपालचारी जी का। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मैकाइले का। किसका? लॉर्ड मैकाइले का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। उदारवाद काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कानून इंडिया कौंसिल एक्ट की पीड़ित किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 1875 ईस्वी में, बी सन 1880 ईस्वी में, सी सन 1882 ईस्वी में, डी सन 1885 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, सन 1882 ईस्वी में। उदारीकरण कारण में भारत राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इस काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कानून जो था वो इंडिया में कौंसिल एक्ट विचार पर कब पीड़ित हुआ था? तो 1882 ईस्वी में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सन 1905 ईस्वी में किस व्यवसाय द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी? सन 1905 ईस्वी में किस वायसराय के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी? ऑप्शन नंबर अ, लॉर्ड कैनिंग के साथ, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड मैकाइले, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किनके व्यवसाय में की गई थी? तो लॉर्ड कर्जन के व्यवसाय में 1905 ईस्वी का व्यवसाय दो लॉर्ड कर्जन के की गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करने में निम्नलिखित में से कौन सा कारण महत्वपूर्ण था? जो असहयोग आंदोलन हुआ था दोस्तों, उसको करने के लिए सब जो महत्वपूर्ण कारण था वो क्या था? आखिर असहयोग आंदोलन क्यों किया गया था? कारण क्या था वही बताना है। तो ऑप्शन नंबर आ में दिया गया खिलाफत आंदोलन, बी रौले एक्ट, सी जलियांवाला हत्याकांड, डी इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। खिलाफत आंदोलन के कारण भी, रौला एक्ट के कारण भी, और जलियांवाला हत्याकांड के कारण भी। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। सन 1930 ईस्वी में गांधी जी द्वारा किस आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा के रूप से की गई थी? दोस्तों, जो गांधी जी जो 1930 ईस्वी में किए थे, वो जो दांडी यात्रा की शुरुआत वह उसे किस यात्रा के रूप में किए थे, मतलब जो दांडी यात्रा का दूसरा नाम था वो क्या था? तो ऑप्शन नंबर अ में दिया गया है असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 ईस्वी में गांधी जी द्वारा किस आंदोलन की शुरुआत की गई थी दांडी यात्रा के रूप में? तो वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन। और दोस्तों, ये उल्टा करके भी आ सकता है, इसलिए ये दोनों याद रखें। अगर जो सविनय अवज्ञा आंदोलन दिया रहा है दांडी यात्रा के जगह पर, तो ऑप्शन में दांडी यात्रा रहेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। समुदाय सबसे छोटा वह क्षेत्रीय समूह है जिसके सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। समुदाय की यह परिभाषा किसने दी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैलिंग डेंस ने। अब क्वेश्चन नंबर 15। राष्ट्रवाद का अर्थ। दोस्तों, राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर 15 में राष्ट्र दिया गया, राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है? तो इसका ऑप्शन देखिए अ, सामान्य सामाजिक पृष्ठभूमि, सामान्य जाति पृष्ठभूमि, सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर जो होगा इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। ये काफ़ी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, सारा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसे फॉलो करते रहें और इसे ध्यानपूर्वक देखते रहें और इसका नोट्स ज़रूर बनाएं, ताकि बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2022 में काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है ये। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय समाज की विशेषता है? तो ऑप्शन नंबर आ में दिया गया अनेकता में एकता, ब संस्कारों द्वारा समाजीकरण, सी पुरुषार्थ, डी इनमें से सभी। तो दोस्तों, भारतीय समाज की जो विशेषता है वो अनेकता में एकता है। दोस्तों, भारत के लोग हमेशा अनेकता में एकता के भाव में रहते हैं। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर अ 1885 ईस्वी में, बी 1857 ईस्वी में, सी 1947 ईस्वी में, डी दिसंबर 1917 ईस्वी में। देखिए, ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्ज़ाम 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए हम बार बार बता रहे हैं कि सभी क्वेश्चन का नोट्स बनाते जरूर जाएं। चलिए अब इसका 17 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। उपनिवेशवाद किस सोच का प्रतिफल है? उपनिवेशवाद का जो है वो किस सोच का प्रतिफल है? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है साम्राज्यवाद, बी में दिया गया है समाजवाद, सी में दिया गया है मानवतावाद, डी में दिया गया है
अंतर्राष्ट्रीयता। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, साम्राज्यवाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है? किसने कहा समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है? ये भी दोस्तों देखिए, सारा जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं सारा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ ही क्वेश्चन है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो किसने कहा समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है? तो उसका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है मैकाइवर, बी में मजुमदार, सी में कुल्ले, डी में रिजले। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए होगा, मैकाइवर। किसने कहा था? मैकाइवर ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो दोस्तों बंगाल में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसे किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया राजनारायण बसु, राम सिंह कोका, सी वसुदेव जोशी, डी महात्मा गांधी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजनारायण बसु। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उदार राष्ट्रीयता का काल। जो उदार राष्ट्रीय का काल है वो क्या है? 1885 ईस्वी से 905 ईस्वी, बी 905 से 1918, सी 1919 से 1947, डी 1947 से 1958। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, 1885 से 1905 ईस्वी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, उपनिवेशवाद का संबंध दोस्तों किससे है? ए पूंजीवाद से, बी समाजवाद से, सी साम्यवाद से, डी साम्राज्यवाद से। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साम्राज्यवाद से। समाजशास्त्र का जनक, दोस्तों समाजशास्त्र का जो जनक है क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है, समाजशास्त्र का जनक कौन है? अ दुर्खिम, बी कोम्ट, सी सोरनिक, डी कुल्ले। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कोम्ट। समाजशास्त्र के जनक कौन है? कोम्ट है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा कोम्ट। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं, कौन सी भारतीय समुदाय का सर्वप्रथम विशेषता है? तो ऊपर भी ये क्वेश्चन करवा चुके हैं दोस्तों, भारतीय समुदाय की सर्वप्रथम विशेषता क्या है? चलिए इसका आंसर खुद से लगा लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ऊपर भी बता दिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, मानव समाज एवं संस्कृति का इतिहास कहाँ से शुरू होता है? जो मानव समाज है दोस्तों एवं संस्कृति का इतिहास कहाँ से शुरू होता है, यानी हमारे जो समाज का संस्कृति होता है वो कहाँ से शुरू होता है? ऑप्शन नंबर अ गाँव से, बी शहर से, नगर से, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, गाँव से होता है। सोसाइटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, सोसाइटी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? सोसाइटी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर अ में दिया गया मैकाइवर, पेज, पी रिस्टर्न, सी जॉनसन, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, वर्ग व्यवस्था है एक। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया खुली व्यवस्था, बी में बंद व्यवस्था, सी में ना खुली ना बंद, डी में इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खुली व्यवस्था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 और ये लास्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने समाज को सामाजिक संबंधों का जाल के रूप में परिभाषित किया है? किस विद्वान ने समाज को सामाजिक संबंधों का जाल के रूप में परिभाषित किया है? ऑप्शन नंबर अ में दिया गया है पार्सन, बी में मर्टन, सी में फिक्टर, डी में मैकाइवर पेज।
तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मैकाइवर पेज ने किए हैं। समाज को सामाजिक संबंधों का जाल के रूप में परिभाषित किसने किया है? मैकाइवर पेज ने। तो दोस्तों ये काफ़ी ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था सोशोलॉजी का, क्लास 12 जो बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2022 में देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था दोस्तों। तो खासकर इस क्वेश्चन को नोट्स बना ही लें और याद कर लें ताकि बोर्ड एग्ज़ाम में देने में आराम हो दोस्तों। अगर जो हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही अगर जो हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, बाय। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।